टॉपिक पे आते हैं, योग का प्रयोग। अगर हम देखें, बाबा पिछले 1 साल से बार बार अटेंशन खिंचवा रहा है कि जितना हम अपने को अंदर से शक्तिशाली बनाते जाएंगे, अपनी स्वस्थिति बनाते जाएंगे, उतना परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अगर कहें कि पूरे ज्ञान का मूल मंत्र यही है, बेसलाइन यही है, बॉटम ऑफ द हार्ट यही है, स्वस्थिति। हम अपनी वैल्यू को जितना ऊपर करते जाएंगे, क्वालिटी बनाते जाएंगे, उतना हमारे पास सब चलकर आएगा। मैच कॉइन और करेंसी का है। कॉइन यानी चेंज, करेंसी यानी नोट। कॉइन क्या करते हैं? कॉइन आवाज करते हैं। 10 पैसे, 25 पैसे चेंज लें हाथ में तो आवाज करते हैं। करेंसी लें, काउंट करें तो आवाज नहीं करती। बाबा भी हमें कॉइन से करेंसी बनाने आया है। 63 जन्मों की आवाज, चेंज, जो हमारे कॉन्शियसनेस में, सब कॉन्शियसनेस में चला गया था, उसको करेंसी में बदल रहा है। और करेंसी का अर्थ है आवाज से परे। अगर मैं करेंसी बन रहा हूं तो मैं कैसे अपने को आइडेंटिफाई करूं कि मेरी वैल्यू करेंसी जैसी हो रही है? और हमें हर दिन करेंसी की वैल्यू बढ़ाते जाना है। तो तब तो संगम का मजा आएगा। नहीं तो संगम पे ऐसे ही अगर हमने समय बिता दिया और उस परमात्मा को एंजॉय नहीं किया, भगवान को एंजॉय नहीं किया, तो रोज हम यह चेक करें, मैं कितना करेंसी बनते जा रहा हूं। मुझे याद आता है, दादी जानकी जी हमेशा कहती हैं, घुड़सवार और महारथी में क्या फर्क है? घुड़सवार क्या होता है? घोड़े पे चढ़ता है और टक 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 आवाज करता रहता है। 63 जन्मों की आवाज ठक 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 करता रहता है। ठक 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 क्या करता रहता है? काय का? मैं ये हूं, मैंने ये किया, मैं हूं, मैंने किया। मैंपन का आवरण चढ़ जाता है। मैंपन को हटाना ही योग है। पूरा बॉटम लाइन इसी में आता है कि मैं अपने आवरण को कितना खत्म करते जा रहा हूं। बाबा के शब्द हैं, आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता। आवरण वाला निवारण नहीं कर सकता। जिसका जितना टाइट ड्रेस होगा, आवरण होगा, उतना वो स्टिफ होगा, उसका माइंड फिक्स होगा, रिजिड होगा और हद में ही रहेगा। और जितना बेहद में रहेंगे, उतना हद अपने आप समाप्त होगा। ये 4 जुलाई की रिवाइज मुरली है, 71 की, नजर से निहाल करने की विधि। बहुत अच्छी पावरफुल मुरली थी, जिसको मैंने चिंतन किया। उस मुरली में बाबा ने कहा, अगर बेहद में रहो तो हद अपने आप समाप्त हो जाएगा। और आने वाले समय में सेवा
मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव वाइब्रेशन कराना है। चलन और चेहरे से सेवा करनी है। ये बाबा के दो मुरलियों के 24 अक्टूबर और 15 वाली के पॉइंट्स हैं। वाइब्रेशन वो ही दे सकता है, वाइब्रेशन वो ही दे सकता है, वो ही ट्रांसमिट कर सकता है, वो ही ट्रांसफर कर सकता है जो क्या है। वाइब्रेशन वो ही दे सकता है, वो ही ट्रांसफर कर सकता है, वो ही ट्रांसमिट कर सकता है जो एक कंडीशन। और वो ही कर सकता है जो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का अर्थ है अंदर बाहर साफ। जो 3 दादियों से सीखा, बड़ी दादी ने जो सिखाया, न जिद करना है न सिद्ध करना है। जिद करने में एनर्जी जाती है और सिद्ध करने में एनर्जी जाती है। हम अपने को प्रूव करने में ही अपना लाइफ टाइम खत्म कर देते हैं। मैं ये हूं करके हमारी हालत नारियल जैसी हो जाती है। नारियल का अर्थ है ना रियल। अब मैं रियल नहीं हूं, नकली हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। मेडिटेशन का अर्थ है उस ना को हटाकर अपनी रियलिटी में टिक जाना। तो पहला हो गया, न सिद्ध करना है न जिद करना है। दूसरा जो दादी जानकी जी से सीखा, सच्चाई सफाई है तो नाचोगे। ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही सुंदर है और सत्य ही शिव है। जो सत्य है उसको किसी प्रकार का डर नहीं। और आदमी को आत्मा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है उसका अपना खुद का खुद से डर। एक नेगेटिव थॉट अगर घुस जाता है वो पूरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है? सबसे बड़ा शत्रु आदमी का कौन है? गौतम बुद्धा से किसी ने पूछा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो गौतम बुद्धा ने कहा उसका अपना ही कमजोर विचार जो उसके अंदर चला गया और बैठ गया। और सबसे बड़ा कमजोर विचार यही है, सबसे बड़ा कमजोर विचार यही है। क्या है? अपने को एक्सेप्ट नहीं करना, अपने को स्वीकारना नहीं। भगवान ने, ड्रामा ने जो रोल दिया है बहुत अच्छा है। उस रोल को समझना ही ज्ञान है। उस रोल में जाकर अपनी विशेषता का यूज करना ही मेडिटेशन है। अपने रोल को समझ लिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रिसोर्सेस का यूज करना आ जाएगा। 4 आर का गेम है। लाइफ इज अ गेम ऑफ 4 आर। पहला रोल, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड रिलेशनशिप, फोर्थ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का अर्थ है मेरे अंदर क्या छिपा हुआ है, मुझे भगवान ने क्यों चुना है,
मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया है? जब तक मेरी ये क्लियरिटी नहीं कि मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया है, तो ज्ञान में हम भाग नहीं सकते, रुके रहेंगे। ज्ञान में आगे जाना है तो अपनी विशेषता को निकालिए। मैं अपनी विशेषता को पहचान कर उसका यूज करूंगा तो वो बढ़ेगा। पर 63 जन्मों के पुराने संस्कार पकड़ के रखूंगा तो डर पैदा होगा ही होगा। और सबसे बड़ा डर अभी जो देख रहा हूं, इनसिक्योरिटी। अपने में खुद की इनसिक्योरिटी, क्या होगा, मेरा क्या होगा, और उसके कारण पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। और परमात्मा ने हमें सब बता दिया, क्लियर कर दिया कि तुम्हारा जो है बहुत अच्छा है, जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। जब ये क्लियर कट नॉलेज आ गया कि ड्रामा में मेरा सबसे अच्छा पार्ट है, मैं यूनिक सोल हूं, तो डर खत्म हो जाता है। हम किसी से कंपटीशन न करें, खुद से करें। डू नॉट कॉम्पीट विथ अदर्स, कॉम्पीट विथ योरसेल्फ। हम क्या करते हैं, दूसरों से कंपटीशन करने में अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। इस खेल का सीक्रेट है, खुद से कंपटीशन करो, खुद की रोज चेकिंग करो, चेंज करो, चेक चेंज। आज के दिन क्या गलत हुआ, क्यों हुआ? आइडेंटिफाई वीकनेसेस एंड कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रेंथ। कमजोरियों को पहचान कर उसको शक्ति में बदल दें। 63 जन्मों की जो कमजोरी गई है उसको पहचान लिया मैंने, विस्मृत कर दिया और उसको मैंने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए बाबा का पूरा जोर रहता है अपने आदि अनादि स्वरूप को स्मृति में रखकर, सोमान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो। दादी गुलजार जी से जो सीखा, उनका बेस लाइन, सीट पर सेट होकर ऑर्डर करो। सीट पर सेट नहीं होगे तो अपसेट होगी। अपसेट इसलिए हैं क्योंकि सीट पर सेट नहीं है। और पहली मुरली में बाबा ने 3 तख्त दिए। कौन से तख्त दिए? ब्रुकटी, विश्व और परमात्म दिल तख्त नशीन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बताया? परमात्मा मेरे साथ है। संगम का सबसे बड़ा फायदा, एडवांटेज, कि भगवान मेरे हर संकल्प में, हर कार्य में साथ साथ है। तो फिर डर काहे का, फिर इनसिक्योरिटी काहे की, फिर भय काहे का? पर हम ज्ञान को अप्लाई नहीं करते। अब आता हूं कि हम रोज इसका यूज करें। मैं 8 ई देता हूं, जिसको लिखना लिखें। पहला ई है एक्सपेरिमेंट करें। सेकंड ई है एक्सप्लोर करें। एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर। थर्ड ई है एक्सपीरियंस, अनुभव करें। एक्सपेरिमेंट करें, एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस करें। चौथा ई है एम्पावर हो जाएं। एम्पावर यानी शक्तिशाली हो जाएं। पांचवा ई है इनरिच हो जाएं। नेक्स्ट ई है फिर हम इंजॉय करें।
नेक्स्ट है फिर ईस के साथ रहें, और जब ईस रहेगा तो हमारा इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा। 8E एक्सपेरिमेंट से चालू किया, एक्सप्लोर किया, अनुभव किया, शक्तिशाली हुआ, एंजॉय किया, फिर मैं ईस के साथ रहने लगा और मेरी क्वालिटी बढ़ गई। मेरी क्वालिटी बढ़ी तो सब चीजें चलकर आएगी, मुझे भागना नहीं पड़ेगा। भागते इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भगवान मेरे रिसोर्सेस का यूज कर रहा है, और वो रिसोर्सेस हम रोज यूज करें। फिर से हम डिटैच होते हैं, भ्रुकुटी में आ जाते हैं। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान मैं आत्मा अपनी चेकिंग कर रही हूं। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। तो पहला पॉइंट है, अब मेथड पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट है अपने को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना। मेरा रोल बहुत अच्छा है, मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा आपका हूं। जब मैंने अपने को एक्सेप्ट किया, अपने को प्यार किया, तो दूसरे को भी प्यार दूंगा। तो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। अर्चना बहन, एक्सरसाइज, राइट हैंड लीजिए, दाहिना हाथ लीजिए और अपनी पीठ थपथपा दो। देखो आप सब कितने अच्छे हो, भगवान ने सिलेक्ट करके आपको डायमंड हॉल में बिठा दिया। इस पे अर्थ अभी हम अपने अंदर झांकेंगे, जिसकी रचना इतनी सुंदर। आप सब चुने हुए सिलेक्टेड सोल्स हो। कितना नशा में अपने सम्मान की सीट पर सेट हो गया कि भगवान ने मुझे चुना है। एक्सरसाइज करते हैं। दो तुझे देख कर जग वाले खुद को देखते जाना। तुझे देख कर जग वाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, ओ कितना सुंदर होगा। हो तुझे देखने को मैं क्या हर दर्पण तरसा करता है, जो तुलसी के बिरवा को हर आंगन तरसा करता है, हर
तरसा करता है, अंग अंग तेरा रस की गंगा, हो 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 हो। अंग अंग तेरा रस की गंगा, रूप का वो सागर होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हो हो ओम शांति। तो पहला स्टेप हो गया सीट पर सेट। मैं सीट पर सेट हो गया, मैं चुनी हुई आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अब आप भी बोले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। सर्वशक्तिवान का साथ मेरे साथ है। तो मैं पहला हो गया, सीट पर सेट हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप, जो भी अंदर नेगेटिव फाइल्स हैं 63 जन्मों की, डर, घबराहट, चिंता, इनसिक्योरिटी, क्या होगा, सब फाइलें खाली कर दो। जब तक ये खाली नहीं होगा तो नया नहीं आएगा। एक अच्छी कहानी याद आती है, दो चींटियां थी। एक चींटी पेड़ के ऊपर से आ रही थी, एक नीचे से ऊपर चढ़ रही थी। दोनों आपस में मिली। एक ने पूछा क्या हालचाल है, दूसरी ने कहा कुछ मजा नहीं आ रहा है, मेरा मुंह आजकल बहुत खारा सा रहता है, नमकीन रहता है। तो वो चींटी बोली तू शायद खारे पानी के पास में रहती है, नमक वहां रहता है, तो तेरे मुंह में चला जाता होगा, इसलिए बहुत खारा तेरे को टेस्ट होता होगा। मैं मीठे पेड़ पर, मीठे फलों के पेड़ पर रहती हूं, तेरे को आज मीठा फल चखाती हूं, तो तेरा मुंह मीठा हो जाएगा। उसको ऊपर ले गई, फल वल मीठे खिलाए, फिर पूछा अब कैसा लग रहा है, बोला अभी भी खारा ही लग रहा है। दूसरी चींटी ने कहा जरूर गड़बड़ है, तूने मुंह में अभी भी नमक की डल्ली पकड़ी हुई है। बोला हाँ वो तो पकड़ी हुई है। बाबा भी कहता है जब तक छोड़ोगे नहीं छूटेगा नहीं, छोड़ो तो छूटे। सेकंड स्टेप है खाली करो। तो अब अपन सेकंड स्टेप करेंगे, सब सौंप दो। आराम से बैठना, माइंड में जितनी भी नेगेटिव फाइल है खाली करना, जो भी डर है बाबा को दे देना। यहां आए ही हैं कि हम अपने सभी नेगेटिव फाइल्स बाबा को सौंप दें। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सौंपते जाओ, सौंपते जाओ।
देते जाओ। जो भी तेरे पास सब एक्सरसाइज, उसकी अमानत जेब खाली करो। अपनी जो यहाँ है देते जाओ। लेना, अमानत में खयानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना, अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी, फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। दे दिया, खाली किया, किसी ने रखा तो नहीं है, चेक करें। जितना हम देते जाते हैं उतना आता जाता है। इसलिए सभी देवी देवताओं को ऐसा दिखाया है, आ रहा है जा रहा है। इंग्लिश में कहते हैं फ्लो। इंजॉय द फ्लो, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? जो स्विम कर रहा है, अपने से झगड़ नहीं रहा है। हमारी 99% एनर्जी इसी में चली जाती है, खुद से झगड़ते रहते हैं, खुद से। अब मैंने उसको दे दिया, अब वो क्या करेगा? वो खेल खिलाएगा। वो तब तक नहीं आता मैदान में, तब तक हम, जब तक हम पकड़ के रखते हैं। वो कहता ले, मैं रिलैक्स करता हूं तो स्ट्रेस में रहे। जब हम उसको दे देते हैं, हम रिलैक्स करते हैं, वो काम करता है। पर तरीका यही है, उससे कराओ। हमारी सभी दादियों ने यही सीक्रेट यूज किया, ब्रह्मा बाबा और पूरी टीम। मेजर सीक्रेट यही था कि भगवान का उन्होंने यूज किया। हमने खुद को बीच में लिया है तो काम रुक गया। उसको जितना देंगे उतना वो करेगा, क्योंकि संगम पर वो रिस्पॉन्सिबल है।
तभी वो बार बार कहता है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर ये वाइब्रेट नहीं करता है अंदर, तो इसका मतलब मेरा निश्चय कमजोर है। हर कार्य सफल हुआ पड़ा है। ये रोज अगर हम इसमें वाइब्रेट करेंगे और बॉडी में जाने देंगे और विश्व में जाने देंगे, तब हमारा सक्सेस रेट बढ़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया सोपो, छोड़ो तो छूटेगा। एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी है जिससे मैंने सीखा बहुत, काफी गहरी कहानी है, डीप है। एक बिजनेसमैन अफ्रीका के जंगल में गया। वहां उसको गाने वाले तोते मिले, पैरट्स, सिंगिंग पैरट्स। एक तोते को ले आया इंडिया, उसको पिंजड़े में रख दिया। रोज ये उससे बात करता था, तोता बात करता था, गाने गाता था। एक दिन वापस ये व्यक्ति अफ्रीका जाता है, उसी जंगल में। जाने के पहले उस तोते से पूछता है, कुछ मैसेज देना है तेरे दोस्तों को? इस तोते ने कहा, उनको कहना मैं ठीक हूं, आई एम ओके। ये व्यक्ति वहां जाके उनको कहता है कि आपका मैसेज है कि वो ठीक है। इतना सुनकर एक तोता अनकॉन्शियस हो जाता है। ये व्यक्ति को लगता है कि इस तोते को उसकी याद आई और इसलिए शायद इसको हार्ट अटैक हुआ। वापस आकर उस तोते को कहता, जब तेरा संदेश दिया तो एक तोता गिर पड़ा था, मुझे मालूम नहीं कि वो जिंदा है कि नहीं है। इतना सुनकर ये तोता भी पिंजड़े में गिर पड़ता, अनकॉन्शियस हो जाता। इस व्यक्ति को लगता है कि इस तोते को उसकी याद आई होगी, पिंजड़ा खोल देता है, तोता उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। क्या मैसेज था? क्या मैसेज दिया था? क्या सीक्रेट मैसेज दिया था उन तोतों ने? बताइए। पिंजड़े से निकलना है, पिंजड़े से निकलना है तो जीते जी मरना पड़ेगा। जीते जी मरने का अर्थ, जीते जी मरने का अर्थ है सेंसिटिव नेचर न बनाए। 21वीं सदी का मेन प्रॉब्लम जो देख रहा हूं, लोग सेंसिटिव होते जा रहे हैं और सेंसिटिव होने से डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। मेजर प्रॉब्लम वर्ल्ड फेस कर रहा है डिप्रेशन और निराशा। और हम बच्चों में भी कभी कभी ज्ञान न समझने के कारण, अपने को, अपने रोल को न समझने के कारण, अपनी विशेषता को यूज न करने के कारण हम अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं को दबाते जाते हैं। और जितना भावनाओं को हम दबाते जाते हैं, इमोशंस को, थॉट्स को, एनर्जी ब्लॉक होती है। और जितनी एनर्जी ब्लॉक होती है, उतना तरह तरह के प्रॉब्लम हमारे सामने आते हैं। हमारा हर विचार जो बाहर जा रहा है, वो एक ऊर्जा लेकर जा रहा है, एनर्जी लेकर जा रहा है। अगर एक नेगेटिव थॉट देते हैं तो 100 नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। आज ऐसा समय है। कई बार कई लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो रहा है, नेगेटिव थॉट बहुत चलते हैं। एक विचार आता है सुसाइड कर लूं, 100 विचार और आते हैं कि हां कर ले कर ले।
कहां से आ रहा है? नेगेटिव ऊर्जा खींच रही है, क्योंकि अभी कलयुग के अंत में पांचों तत्वों के साथ लोगों का नेचर भी खुद को तंग करेगा और वो मेजर प्रॉब्लम बनेगा। और उसका सलूशन यही है कि रोज हम अपना नया प्रोग्राम डालें। तो नेक्स्ट स्टेप हो गई, एक प्रोग्राम सिलेक्ट करके उसका दिन भर उपयोग करिए। 4 पेज मुरली में से एक चीज को पकड़ ले, जो मुझे लगता है ये मेरे काम की है, ये चीज आज मुझे इसका यूज करना है। दिन भर उसका उपयोग करो। हम क्या करते हैं, बहुत चीजें पकड़ने की कोशिश करते हैं। फरिश्ता बनूं, बीज रूप बनूं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं। एक बार एक माता आई, माता कह रही थी बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्या हो गया? बाबा के ही दिन थे। बोले क्या करूं? सुन रही हूं कोई कहता बीज रूप बन जाओ, कोई फरिश्ता, कोई ये, कोई परमधाम, क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत कर, सो जा। और जब बाबा आए जो बोले वो करना। हम दूसरों को देख देख कर खुद परेशान हो जाते हैं। हमारा नेचर ही कुछ ऐसा है, दूसरों को देख देख कर परेशान ज्यादा होते हैं। इस खेल का सीक्रेट है, किसी को मत देखो, अपनी मेथड खुद निकालो। मैं भी आपको कोई मेथड नहीं दूंगा, आपको अपनी मेथड खुद बनानी है कि मेरे को योग कैसे अच्छा लगता है। जो जैसे अच्छा लगता है वैसे करो। पैदल करते करो, चाहे कुछ भी करो, पर करो। रोज एक चीज पकड़कर उस कंप्यूटर में डालो। एक, मैंने आज लिया मैं शांत स्वरूप हूं। दिन भर उसको रिवाइज करें, शांत स्वरूप हूं, और रियलाइज करें। रिवाइज, रियलाइज, रिवाइज, रियलाइज। 20 दिन 21 दिन तक चलने दें प्रोग्राम को। मास्टर शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। माइंड, सबकॉन्शियस माइंड वो फाइल पकड़ लेगा, और जैसे ही नेगेटिव फाइल खुलेगी ये पॉजिटिव फाइल खुल जाएगी। गुस्सा आ रहा है, बोल दूं, ये फाइल कहेगी शांत स्वरूप। अगर मैं माइंड को 6 चीजें दे दूं तो क्या हालत होगी? अभी मैं जैसे आपको कहता हूं मैं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। क्या हो रहा है? मैंने बोला शांत स्वरूप हूं, सबकॉन्शियस माइंड ने फाइल खोलना शुरू की शांति की। इतने में बोल दिया शक्ति स्वरूप हूं। फिर तीसरा बोल दिया, माइंड कंफ्यूज हो गया, इसको चाहिए क्या, शांति चाहिए कि शक्ति चाहिए? सिलेक्ट 1 पॉइंट, 1 फाइल, 1 कैरेक्टर, 1 रिलेशनशिप एंड यूज इट। एक पॉइंट को लेकर उसका अनुभव करें। जब तक वो मेरी पर्सनैलिटी न बन जाए तब तक छोड़े नहीं उसको। जब वो फाइल्स अपने आप अनादि आदि स्वरूप के नेचुरल नेचर में हो जाएगी, तब 63 जन्मों का नेचर कमजोर होगा।
नहीं तो 63 जन्मों की फाइल 1 सेकंड में खुल जाती है, क्योंकि वो नेचुरल नेचर है। अब बाबा अनादि आदि स्वरूप के संस्कारों को लाकर फिल करते जा रहा है। तो अब हम लास्ट प्रैक्टिस करते हैं। एक गुण, एक शक्ति, एक संबंध, कोई भी जो चीज आपको अच्छी लगे ले लेना और उसका अनुभव करना। तो अभी हम फिर से बैठते हैं, सांस छोड़ते हैं पहले, खुला करें अपने को, सब किताबें नीचे रख दें, सांस को छोड़ें, सब नेगेटिव फाइल्स निकाल दें, रिलीज करें, लेट गो करें, सीट पर सेट हो जाएं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। साए में हम आप ही के पले, शतकर्म की राह पर हम चले। सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे। इस दुनिया के दुखों से निकालोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से निकालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आ आ आ आ हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आ आ आ आ आ ओम शांति। तो खत्म करते हैं। रोज अनुभव करना है। पूरा सीक्रेट, एक कदम मेरा,
1000 गुना बाप की मदद। एक कदम लेंगे और बाप पे छोड़ देंगे, वो करेगा। लास्ट एक ह्यूमरस वे में सिंपल तरीके से कह रहा हूं, मीनिंग बहुत गहरा है इसका। अंगद गया रावण के दरबार में, उसने अपना पांव रख दिया। रावण के महारथियों ने पांव हिलाने की बहुत कोशिश की, पर पांव हिला नहीं। अंगद, कंडीशन ये थी, पांव हिल गया तो सीता मां को खो दिया। अंगद जब वापस आया, उसके दोस्तों ने कहा, अरे अंगद, बड़ा टेंशन हो गया था, अगर तेरा पांव हिल जाता तो सीता मां को तो खो दिया था। अंगद ने जवाब दिया, मेरा काम था पांव रखना, पांव हिले या ना हिले टेंशन राम का था, सीता राम की थी। हमारा काम भी है एक हिम्मत का कदम ले लेना, और फिर बाप मदद के लिए बना ही पड़ा है। ओम शांति। थैंक यू।